चलो देखो क्वेश्चन। देखो हम ये क्वेश्चन को भाई दो तरीका से समझाएंगे, दो विधि से समझाएंगे, एकदम बिल्कुल समझ के जाना, ठीक है। बिल्कुल समझ के जाना, कभी परेशानी नहीं होगा। अगर ये समझ लेते हैं कहीं परेशानी नहीं होगा। हम क्लियर बताते हैं पहले। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 10 रुपए में 12 के दर से कलम खरीद कर 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 10 रुपए में? सुनो, सबसे पहले जो रुपए है उसको ऊपर में लिखना है, जो दर है उसको नीचे लिखना है। जो रुपए है उसको ऊपर में, यानी कि 10 रुपए, 10 रुपए, जो दर है नीचे। क्लियर? ये क्या हुआ, 10/12। अब देखो यहाँ पर 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है। 12 रुपए में भाई रुपए को ऊपर लिखना है और दर को नीचे। तो ये क्या हुआ, 12/10। क्लियर? अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला को साफ करना है, ठीक है। ये नीचे वालों को क्या करना है भाई, साफ करना है। तो नीचे वाले को साफ करने के लिए हमें 10 और 12 का जरूरत पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10-12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60। 10-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। दो विधि से बताएंगे, जो आसान पड़ेगा आपको समझने में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 60 हुआ तो 60 से यहाँ भी गुना करेंगे और 60 से यहाँ भी गुना करेंगे। क्लियर? 60 से यहाँ भी गुना, 60 से यहाँ भी गुना। अब देखो ये नीचे वाला साफ हो जाएगा भाई, 12×5 = 7, 5 हो गया। नीचे वाला साफ हो रहा है, ये 6, ठीक है। ये देखो 10×5 = 50, 10×5 = 50। क्लियर? और 12×6 = 72। तो ये जो था क्या था भाई, ये जो था सीपी था और ये क्या था, एसपी था, एसपी। अब हमें एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताना कि अगर कोई भी चीज आप अगर 50 रुपए में खरीद रहे हैं और 72 रुपए में उसको बेच रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई भी चीज को 50 रुपए में खरीद कर 72 रुपए में बेच रहे हैं, यानी लाभ कितना हो जाएगा भाई, 11 रुपए। लाभ कितना होगा, कितना लाभ हो जाएगा, 22 रुपए। लाभ कितना, 22 रुपए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे आपको पहले, लाभ गुने 100। ये सबको याद होगा, लाभ गुने 100। अब बता में क्या करना भाई, क्रय मूल। लाभ गुने 100 बता में क्रय मूल। क्रय मूल कौन होगा मालूम है ना आपको, ये क्रय मूल होगा, ठीक है। तो क्रय मूल कितने हैं, 50। नो डाउट, क्लियर। 50 दूनी के 100, 22 दूनी के 44% आंसर। जो क्वेश्चन में हुआ क्या हुआ भाई, 44% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना लाभ होगा, 44%, ठीक है। अब देखो एक और विधि से हम बना सकते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा विधि कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपए में 12 के दर से, यानी 10 रुपए में बाबू, 10 रुपए में 12 के दर से, यहाँ सूत्र नहीं हो पाएगा, यहाँ करना पड़ेगा। 10 रुपए में 12 के दर से क्या कर रहा है भाई, खरीद रहा है, ठीक है। 10 रुपए में 12 की दर से खरीद रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 रुपए में 12 की दर से खरीद रहा है और 12 रुपए में 10 के दर से क्या कर रहा है भाई, 10 के दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों पीछे वाला दिख रहा है आपको, ये दोनों पीछे वालों को एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। पीछे वालों को क्या करना भाई, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ भाग कर लेना है, कितना हो जाएगा, 12×5 = 7, 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10×7, ठीक है। तो अब यहाँ गुना करना पड़ेगा, 12 में 6 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×6 = 72, और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 10×5 = 50। क्लियर? अब सोचो कोई भी चीज़ अगर आप 50 रुपये में खरीदा जा रहा है ये, और यहाँ बेचा जा रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप 50 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच दे रहे हैं, ठीक है, 72 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो लाभ कितना का हो गया, 22 रुपये का। तो वही आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ गुने 100, हम बता में करेंगे।
कितना है परिमाण? 50। 50 दूनी के 100। 44% आंसर। ठीक है।